इतनी ही बात हो रही थी कि अचानक दरवाजे पर थक थक की आवाज गूंजी। सबकी निगाहें उधर मुड़ी और दरवाजा खुलते ही सामने विजार खड़ा था। विजार उम्र में रामता से बड़ा था, लेकिन दोनों में गहरी दोस्ती थी। गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते थे, क्योंकि विजार एक साइकिक था, वो आदमी जो परछाइयों को महसूस कर सकता। और कभी कभी उनसे बात भी। उसके साथ उसका शेर भी था, जिसकी आंखें चमक रही थीं जैसे वो भी सब समझ रहा हो। सारे गांव वाले उस शेर को देखकर कांप उठे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि विजार से पूछ सके कि आखिर वह इस जानवर के साथ क्यों खड़ा है। लेकिन अचानक विजार ने चुप्पी तोड़ी और बोला, डरने की जरूरत नहीं है। ये शेर इंसानों को देख ही नहीं पाता। गांव वालों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तो फिर अंधे शेर के साथ तुम क्या कर रहे हो? विजार हल्की मुस्कान के साथ बोला, किसने कहा कि ये अंधा है? सबके दिल धड़क उठे। विजार ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, इसका नाम हेक्स है। ये शेर अंधा नहीं, ये देख सकता है, लेकिन इंसान नहीं। ये सिर्फ उन शक्तियों को देखता है जो इंसान से परे हैं, लौकिक, अलौकिक और दानवी। विजार की बात खत्म होते ही हेक्स चलना शुरू कर देता है। हेक्स सबसे पहले रमता की चाची की ओर बढ़ता है। चारों ओर सन्नाटा। शेर ने चाची के चारों ओर 2 चक्कर लगाए। चाची पसीने पसीने हो चुकी थी, लेकिन रमता की मां सब समझ रही थी। यह डर हेक्स का नहीं था, बल्कि उन कर्मों का था जो चाची ने रमता के साथ किए थे। हेक्स कुछ देख रहा था, ऐसा कुछ जिसे इंसानी आंखें देख ही नहीं सकती थी। अचानक उसकी नजर रमता की ओर पड़ी। बिस्तर पर पड़ा रमता, बीमार और कमजोर। हेक्स तेजी से उसकी तरफ भागा। सब घबरा गए, लेकिन हेक्स ने रमता को नहीं देखा। वह देख रहा था रमता के ऊपर, मानो कोई अदृश्य साया उसके ऊपर बैठा हो। गांव वालों की रूह कांप गई। तभी पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, शायद यह जीव सच में विशेष है। ये इस वक्त रमता के काल को देख पा रहा है। सब हैरान रह गए। पुजारी ने समझाया, जब मैं पहली बार रमता को देखने आया था, तभी समझ गया था उसका काल यही है। उसकी चारपाई के ठीक ऊपर छत से उल्टा लटका हुआ, बाजू फैलाकर तैयार, जैसे अभी उसे उठा ले जाएगा। सबकी आंखों में दहशत तैरने लगी। विजार ने चुपचाप रमता की चाची को देखा। हेक्स के चक्कर लगाने की वजह से अब उसे भी शक था कि सारा खेल कहीं उसी का तो नहीं। चाची बुरी तरह घबरा गई। विजार ने झुककर रमता के कान में कुछ कहा। रमता ने थरथराती आवाज में मां और गांव वालों से कहा, मैं अपना आखिरी वक्त सिर्फ अपनी माँ और विजार के साथ बिताना चाहता हूँ। गांव वाले चुपचाप घर से निकल गए, लेकिन चाची रुक गई। वह तर्क देती बोली, मैं भी तो परिवार हूँ, मुझे यहीं रहना चाहिए। इतने समय से मौन बैठी रमता की मां ने पहली बार कठोर स्वर में कहा, मेरे बेटे की आखिरी इच्छा का सम्मान करो। अभी इसी वक्त घर छोड़ो। चाची के चेहरे पर गुस्सा, दुख और अधूरे काम का बोझ साफ झलक रहा था, लेकिन उसे जाना पड़ा। अब कमरे में बस रमता, उसकी मां, विजार, हेक्स और पुजारी थे। पुजारी जाते जाते रमता को नहीं, बल्कि विजार को आशीर्वाद देकर निकला। रात बीत गई, सुबह हुई। गांव वाले रमता के घर के सामने जमा थे। विजार और रमता की मां बाहर आए। सबने बेचैनी से पूछा, रमता कहाँ है?